दोस्तों, पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली बॉल और बैट को क्या आपने फैक्ट्री में कभी बनते हुए देखा है? दोस्तों, वैसे तो आपने क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली रेड लेदर बॉल को देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये कैसे बनाई जाती है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री में आला क्वालिटी के लेदर को लाया जाता है, जिसके बाद उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली जाती हैं। इन स्ट्रिप्स को एक हाइड्रोलिक प्रेस कटर की मदद से बॉल की शेप में काट लिया जाता है। दूसरी तरफ इस लेदर को एक गोल कप में डालकर बॉल की शेप दी जाती है, जिसके बाद एक रोलिंग मशीन की मदद से इस पर सूती धागे की तह चढ़ा दी जाती है, जिसके बाद इन दोनों हिस्सों के दरमियान क्रॉक को डाल दिया जाता है, जो कि रबड़ से बनता है। जिसके बाद इसको एक मशीन की मदद से स्टिच किया जाता है और फिर बाद में इनको हाथों की मदद से स्टिच किया जाता है। कम से कम एक बॉल में 80 स्टिचेस लगाए जाते हैं। इस बॉल को स्टिच करने में ही 90 से 120 मिनट लग जाते हैं। अब इस बॉल को एक मोल्ड में रखकर शेप दी जाती है। बॉल तैयार हो जाने के बाद इसका रिंग टेस्ट और वेट टेस्ट किया जाता है और इसको बाउंस भी किया जाता है। अब बारी आती है स्टैंपिंग की, जहां इस बॉल पर कंपनी की मोहर लगा दी जाती है और फिर इनको फाइनल शेपिंग दी जाती है, जिसके लिए इन बॉल्स की ऑयलिंग और पॉलिशिंग की जाती है। अब ये बॉल बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। क्रिकेट बैट बनाने के लिए सबसे पहले बेस्ट क्वालिटी की वुड को जंगलात से काटकर फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में इन लकड़ी के ब्लॉक्स को शार्प ब्लेड से काट लिया जाता है और बैट की शेप दी जाती है। इस अमल के बाद बैट की बॉडी को स्मूथ किया जाता है और फिर इन बैट्स को बहुत हैवी प्रेशर से गुजारा जाता है, जिससे लकड़ी सख्त हो जाती है। जिसके बाद बैट में हैंडल लगाने के लिए इसमें कट किया जाता है। फिर हैंडल को सुपर ग्लू से इसमें फिट कर दिया जाता है और 24 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद बैट की बफिंग और स्मूथिंग की जाती है, जिससे बैट को मिलती है अपनी परफेक्ट शेप। अब बारी आती है बैट पर स्टिकर्स लगाने की और हैंडल कवर लगाकर इस बैट को हमरिंग टेस्ट से गुजारा जाता है और उसके बाद फाइनली ये बनकर तैयार हो जाता है।